हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज हमारा है डे 5 किस चीज़ का? मैथ PYQ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पहले आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, मैं उसका शिफ्ट वाइज एनालिसिस करा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, 18 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड का पेपर रहने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। जब ये देखिए, ये ऐसे नहीं, ये है 7 की पावर 60। ठीक है, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं? जो ये 7 पावर है ना इसकी, इसको देंगे सबसे पहले 4 से भाग। जब इसे 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? इसका शेषफल आएगा 3। मतलब कि 7 की पावर फिर 3 नहीं रखेंगे हम। ठीक है, और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 4 3। और जब इसको 4 से भाग देंगे हम तो कितना शेषफल आएगा हमारा? 4 अठे 32 और 4 पंजे 20। ये आ गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल कीजिए 15 प्लस, ये कोई सिंप्लीफिकेशन है। देखो, 9 रूट के अंदर है, 9 रूट के अंदर है। जब ये बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा? 3। 3 में से 2 गए 1, और 5 और 1 6। 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 3 बचेगा। 3 इंटू में 21 63, और यहाँ प्लस में 15, कितना आएगा? 78। ऑप्शन नंबर 3 78 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 31। ये पॉइंट वाली संख्या है और इनको जोड़ के घटा के देखना है। पहले तो प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ के देख लेते हैं। प्लस की कौन सी है? 1 2 और 3। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के देख लेते हैं। 31.004, और ये क्या है? 0.7034। ओके, और यहाँ पे 0.3, यहाँ पे लगा देंगे 0, और इसका कितना आएगा? 4 7 0, 10 की 0 हासिल 1 2 और 3, 32.0074। और माइनस वाली को अलग अलग जोड़ लेंगे। माइनस वाली कितनी है? 1 2 और 3, 4.98, और यहाँ पे क्या है? 0.76 माइनस के 2 0 0। इनको अलग जोड़ लेंगे। 8 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, कितना आया? 14। ये आया माइनस का। ठीक है, अब 14.5458, ये कर देंगे इसमें से माइनस। 4 7 2, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, 31 में से 14 गए, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 1, 17.4274। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और उनका एलसीएम है 609। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, ये फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा। एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या। एचसीएफ कितना है हमारा? 11, एलसीएम कितना है? 609, और फर्स्ट संख्या, एक संख्या 77 है तो दूसरी निकालनी है। दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? x। 11 सत्ते 77, और यहाँ पे 87। x बराबर क्या आया हमारा? 87। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धनराशि को अभय बीना चंदन और दिव्या के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 500 रुपए अधिक किसको प्राप्त होते हैं? चंदन को दिव्या से। चंदन का दिव्या का रेशियो क्या है? चंदन का है 4 और दिव्या का है 3। कितने का अंतर है? 1 का। यानी कि 1 यूनिट बराबर एक यूनिट फालतू होने पे 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मतलब कि 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या है? 500 रुपए। बीना का हिस्सा निकालना है। बीना कौन से नंबर का है? दूसरा। इसकी यूनिट क्या है? 2। इसकी कर देंगे 2 से गुणा 1000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेहूं के मूल्य में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है।
प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 6 से 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 25/400, ठीक है, परसेंट हटके ये नीचे आ जाएगा, ठीक। 25 एकम 25, 1/16। ये 16 क्या है, 16 है जो इसकी पहले थी कीमत, और ये 1 रुपया इसका कम हो गया, 1 रुपया इसका कम हो गया, मतलब कि जो मूल्य था इसका, मूल्य मूल्य कितना था, 16 पहले था, अब कितना हो गया, 15। मात्रा कितनी आएगी, मात्रा इसका उल्टा हो जाएगा, अब मात्रा इसकी उल्टी हो जाएगी, पहले 16 पहले 16 था, अब रेट कितना हो गया, 15। अब मात्रा 16 रुपए में 15 पहले आती थी, अब आएगी 15 रुपए में 16, क्योंकि एक यूनिट की कमी हो गई। और एक यूनिट किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के, एक यूनिट 1 किलोग्राम के बराबर है। इसकी गुना करेंगे 15 की गुणा 1 में 15 आ जाएगा, 15 किलोग्राम, ठीक है। 15 किलोग्राम कितने रुपए में आती थी, 135 रुपए में, ठीक है, 135 रुपए में आती थी, तो 135 डिवाइडेड बाय 15, 15 निम्न, ऑप्शन नंबर 3 नो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। एक विक्रेता 10 रुपए में 6 केले खरीदता है और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 केले हैं और यहाँ 6 केले हैं और यहाँ है 4 केले, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा हमारा, इनका एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम क्यों लिया, एलसीएम इसलिए लिया, सीधी सीधी संख्या बैठ जाएगी। 10 रुपए में 6 केले और यहाँ पे 6 रुपए में, 6 रुपए में कितने केले, 4, और यहाँ इंटू में 2 कर देंगे, और 12 बनाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इंटू में 2, इधर भी इंटू में 2 कर देंगे, इधर भी इंटू में 2 कर देंगे, 10 दूनी 20, यानी कि 20 रुपए में 12 केले। और इधर दूसरी कंडीशन में यहाँ 3 से गुना होगी 12 बनाने के लिए, ठीक है। 6 18, 4 12, अब 12 केलों की संख्या बराबर हो गई, केलों की संख्या बराबर हो गई। पहली कंडीशन में तो 20 रुपए के 12 केले खरीदता है और 18 रुपए के 12 केले वो बेच देता है, हानि हुई ना उसे, हानि कितने की हुई, 2 रुपए की हानि हुई, कितने पे हुई, 20 रुपए पे। ये निकाल देंगे इसका परसेंटेज, ठीक है, 2 से 2 गई, मतलब 10% की इसको हानि हुई, ऑप्शन नंबर 2 10% हानि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दिए 1260 रुपए का ऋण उतार देगी। इसकी किस्त निकालनी है हमें, कौन सी किस्त होगी, कैसे होगी, 3 साल का समय है, 12% के हिसाब से हमने मान ली 100 रुपए किस्त है, ठीक है। दूसरे साल में 12% का ब्याज लगेगा 112, तीसरे साल में फिर 12 का लगेगा 124, कितना हुआ 336। 336 किसके बराबर है, 1260 के, एक बराबर 1260 बटे 336 इंटू में 100, ये आ जाएगी आपकी किस्त, ठीक है। अब इसे काटो, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और ये 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 और यहाँ पे 25, 15 की 25 में करेंगे 375, ऑप्शन नंबर 2 375 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, मनन एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश करता है, ठीक है। 76,000 रुपए का क्या करता है, ये निवेश करता है। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। मनन है, मनन जो है 76,000 रुपए के साथ जुड़ता है। कुछ महीने के बाद कौन आया, विवेक, विवेक 57,000 रुपए के साथ आ गया, ठीक है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने की बात है, 12 महीने मनन तो रहा होगा, 12 महीने मनन तो रहा, क्योंकि ये शुरू से ही जुड़ा हुआ है। बाद में कौन आया, बाद में आया हमारा ये क्या नाम है इसका, विवेक। विवेक कितने महीनों के बाद आया और कितने महीने तक रहा, ये तो हमें पता नहीं है,
इसलिए रख देंगे हम यहाँ पे x, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में इनका लाभ जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 19 चौक के 76, 19 तिया 77, सॉरी 57, 3 चौक 12 और यहाँ पे 2 दूनी 4, x बराबर 8। मतलब कि जो विवेक था इसका पैसा कितने महीनों के लिए लगा हुआ था, 8 महीनों के लिए, 12 में से 8 महीनों के लिए एंड के लिए लगा हुआ था। इसका मतलब कि कितने महीनों बाद आके जुड़ा होगा ये 12 माइनस 8, 4 महीने के बाद आके जुड़ा है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 17वीं पारी में 97 रन बढ़ाता है और इसके वजह से क्या 3 रन औसत में बढ़ जाते हैं। मतलब कि 17 पारी में अगर औसत क्या होता है, हर पारी में बराबर बराबर अंक कर दिए होंगे, मतलब कि 3 अंक इसके हर जगह बढ़ गए होंगे। 17 इंटू में 3 कितने बड़े होंगे, 51। 17वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 57, सॉरी 97, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 46। ये 46 क्या आया, 46 है शुरुआती औसत 3 बढ़ने से पहले, क्योंकि जो एवरेज था हमने इसमें से घटा दिया, 97 में से 51 घटा दिया, 46 आया। 46 क्या निकला हमारा, जो हमारा स्टार्टिंग में औसत था 16वीं पारी तक, फिर हमारी आई 17वीं पारी, 17वीं पारी से 3 रन और बढ़ गए इसके 49, इसका औसत हो गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। औसत हमारा निकल चुका है 49, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कितने दिन काम किया इन्होंने, 6 दिन बाद, 6 दिन तक इन्होंने 30 आदमियों ने काम किया होगा। बचा कितना काम, काम कितना बचा, जितना 10 दिन में होना था। 16 दिन थे टोटल, 6 दिन तो इन्होंने कर दिया, अब 10 दिन बचे। ये मतलब कि ये हो गया हमारा टोटल काम। इनको कौन करेगा, 30 आदमी पहले थे, 15 अब और आ गए, मतलब कि टोटल आदमी 45। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब x दिन मान लेते हैं, x दिन लगेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और यहाँ 20/3, 20/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 20/3 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 12 15 18 और डैश डैश 27 तक ये श्रृंखला गई हुई है और इसमें कितने पद है। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है समांतर श्रेणी का, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ऊपर ऊपर से एक्सरसाइज करके जाना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आता है इसमें से। 18 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड का पेपर है ये। देखिए ए एन, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस बेसिक बेसिक से आते। ए प्लस एन माइनस 1 ये रहता है इसका फॉर्मूला। ए एन क्या है, जो लास्ट वाला हमारा रहता है 87, ए फर्स्ट वाला पद 9 प्लस एन क्या है, एन हमें निकालना है पदों की संख्या, डी क्या है 12 में से 9 गया, मतलब सबके बीच 3 3 का डिफरेंस है, तो ये होता है डिफरेंस 3 का, इंटू में 3, 87 में से 9 जाएंगे 78, 78 ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, बराबर n माइनस 1, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 चिंग 18, 26 और ये माइनस का एक इधर है, ये इधर आ जाएगा प्लस का एक n, n बराबर 27, 27 पद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होगा। इनका परिमाप क्या है, एक वर्ग तो ये है हमारे पास, एक वर्ग है ये, ठीक है, एक वर्ग है ये, ठीक है। इसका परिमाप कितना है, 52। परिमाप क्या होता है, 4 भुजा का योग 4a, और इधर 4a क्या है 20 सेंटीमीटर, इधर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक। हमें इसका निकालना है, अभी हमें इसका पता नहीं है, तो
इसकी भुजा आ जाएगी हमारे पास। ए बराबर कितनी आएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और इधर क्या आएगा, 4 पंजे 20। इसकी भुजा आ गई, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। फर्स्ट वाले की कितनी आई भुजा, 13, सेकंड वाले की 5। इनका क्षेत्रफल क्या होएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर बराबर कितना आया, 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और यहाँ 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, पहले वाले का क्षेत्रफल 169, दूसरे वाले का क्षेत्रफल 25। क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। जो इन दोनों का क्षेत्रफल है ना, इनका जो अंतर, अंतर कितना आया इनका, 144, इनके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, इनके क्षेत्रफल के, मतलब कि ये क्या है, तीसरे वाले का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये है क्षेत्रफल। सॉरी, इसको मिटा देता हूं मैं। ये ए स्क्वायर, तीसरे वाले का जो ए स्क्वायर है क्या आया, 144, तीसरे वाले का क्षेत्रफल है 144। इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा होगी, ये आ गया रूट के अंदर, मतलब कि 12, 12 इंटू में 12, 144, 12 बाहर आ गया। इसकी भुजा क्या आई, 12, 12, और इसका परिमाप पूछा है ना, इसका परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होती है, 4 से गुना कर देते हैं भुजा की, 4 इंटू में 12, 48। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। ठीक है, मीटर में ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पुल की लंबाई। लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम इसे किस में बदलेंगे, आंसर किस में निकालना है, मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से कर देंगे इसकी गुणा। टाइम कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे हम, यहाँ कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 2 30, 15 5 75, इंटू में 3, यहाँ पे क्या आएगा, 5 या 15, हासिल 1, और यहाँ पे 22 50। हमारा डिस्टेंस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पुल की लंबाई क्या होगी, 2250 मीटर। चलिए, ये था हमारा दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।